नमस्कार दोस्तों, कई तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अभी हाल ही में होने वाली EMRS, KVS, NVS, DTET प्लस बी, LT ग्रेड, UPT, GT, PGT आदि सभी परीक्षाओं के लिए आज से हम क्लास की शुरुआत कर लेते हैं, क्लास नंबर 1 से। क्योंकि आप सभी को पता है, निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। निरंतरता के साथ हम अपना अभ्यास करते रहेंगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। हिंदी की मुख्य परीक्षाओं के लिए आज से हम शुरुआत करेंगे डिस्क्रिप्टिव प्रश्नों की। डिस्क्रिप्टिव प्लस जो है हमारे इम्पोर्टेंट MCQs भी रहेंगे इनके अंतर्गत, तो आपको ध्यान से देखने हैं। 1-2 प्रश्न में डिस्क्रिप्टिव का कराऊंगी और MCQs की हम इसी तरह प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। काफ़ी समय से हमारी क्लासेस नहीं हो पा रही थी, इसके लिए मैं भाई आप लोगों से क्षमा चाहूँगी, क्योंकि सर्दियों का मौसम था, मुझे समय ही नहीं मिल पा रहा था आपके लिए क्लास लाने का। अब हम जो है निरंतरता के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास की कर लेते हैं शुरुआत। सबसे पहले भक्ति काल का ही प्रश्न मैंने यहाँ पर लिया है, जो कि कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न भी है ये डिस्क्रिप्टिव के अंतर्गत। तो ये आपको ध्यान रखनी है और इन प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ते हुए समझते हुए आगे बढ़ना है और प्रैक्टिस करते रहना है। मैंने थोड़े 4 नंबर के आपके जो है परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे, 4 नंबर में जितना लिखा जाता है उससे कहीं अधिक यहाँ पर जो है रखने की कोशिश की है, क्योंकि जब हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो ही हम उतना लिख पाएंगे। 100 या 200 शब्दों के प्रश्न के लिए हमें जो है अधिक पढ़ना होगा, तभी हम उनको वहाँ पर कुछ ही पॉइंट जो है हमारे याद रह पाते हैं, अन्यथा काफ़ी सारे पॉइंट हम जब लिखते वक्त भूल जाते हैं। इसलिए मैंने अधिक से अधिक तथ्यों को यहाँ पर रखने की कोशिश की है, जो कि इनमें से आपको कोई भी पॉइंट ध्यान रहे तो आप आसानी से अपना जो प्रश्न की जो उस शब्दों की लिमिट सीमा दी गई है उसके आधार पर आप प्रश्न को अच्छे से वहां पर लिख पाओ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। प्रश्न नंबर 1 की, भक्ति काव्य की पूर्व पीठिका अपने शब्दों में लिखिए। ये पिछली परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो भक्ति काव्य की पूर्व पीठिका में अपने शब्दों में लिखनी है। जो कि पूर्व पीठिका क्या होती है भाई, किसी भी विषय की भूमिका हम कह सकते हैं, किसी भी विषय की पृष्ठभूमि हम कह सकते हैं। जो भी हम विषय लिख पढ़े उसके बारे में उसका परिचय हम कह सकते हैं। परिचय दीजिए या फिर भूमिका प्रस्तुत कीजिए, पृष्ठभूमि दीजिए या फिर प्रस्तावना भी कह सकते हैं, प्रारंभिक आधार भी कह सकते हैं। तो आधारशिला हम जो है किसकी देखेंगे, भक्ति काव्य की। तो ये आपको ध्यान रखना है। देख लेते हैं किस प्रकार हम भक्ति काव्य की पूर्व पीठिका अपने शब्दों में लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको पता ही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के भक्ति काल की समय सीमा 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक मानी। अर्थात ईस्वी में भी अगर आपको ध्यान हो, इसमें से जो है 57 माइनस करके आप ईस्वी भी निकाल सकते हो और वहां पर ईस्वी को भी इंक्लूड कर सकते हो अपने उत्तर लेखन अभ्यास। उत्तर लेखन में जो है ईस्वी को भी आप वहां पर सन के जो है ईस्वी का सन भी वहां पर रख सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर जब देखेगा तो दोनों ही समय सीमा, दोनों रूपों में जब समय सीमा देखेगा तो उसको लगेगा कि बच्चों को काफी नॉलेज है, कि उन्होंने जो है विक्रमी संवत के साथ साथ यहाँ पर ईस्वी में भी बताया है। तो इससे हमारे जो है नंबर बढ़ने की या अच्छे से एग्जामिनर को इम्प्रेस करने की जो है काफी अच्छी ट्रिक है ये। हमें जितना ज्ञान होता है उतना जो है अच्छे से एक्सप्लेन करने के साथ साथ जो है हमें लिखना भी आना चाहिए भाई, ध्यान रखना है। तो देखते हैं भक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है हमें, श्वेता श्वेत उपनिषद में। और ये भी ध्यान रखना आपको, इनके साथ साथ आप जो है इनमें MCQs को भी आप जो है अपनी तरफ से बना सकते हो और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये पूछा जा सकता है भक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है, तो हमें श्वेता श्वेतवर उपनिषद में भक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। और भक्ति की समय सीमा
के बारे में हमने यहाँ पर लिख दिया। शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य के भक्ति काल की समय सीमा 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत अर्थात 1318 विक्रमी संवत 1318 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी तक मानी जाती है। और भक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग श्वेता श्वेत कर उपनिषद में हमें मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, दक्षिण भारत में आलवर भक्तों की परंपरा 7वीं सदी से चली आ रही थी। आलवर भक्त वैष्णवों का तमिल नाम है और शैवों को वहाँ म्यांमार कहा जाता है। तो आपने ये बता दिया भक्ति काल की जो समय सीमा थी क्या थी और भक्ति का प्रयोग हमें कहाँ मिलता है। उसके बाद आप ये बताओगे कि भक्ति की शुरुआत कहाँ से हुई। भक्ति की शुरुआत दक्षिण भारत से मानी जाती है, जो कि आलवर भक्तों की जो परंपरा 7वीं शताब्दी से चली आ रही थी। और आलवर भक्त वैष्णव का तमिल नाम है। शैवों को वहां म्यांमार कहा जाता है। आलवरों ने आध्यात्मिक विचार वेद उपनिषद व गीता से ग्रहण किए। इनकी संख्या 12 मानी जाती है तथा इनके पदों का संकलन दिव्य प्रबंध नाम से दिया। तो यहाँ पर आप जो है भक्ति की जो शुरुआत है दक्षिण भारत से मानी जाती है। भक्ति का उदय दक्षिण भारत से हुआ। और आलवर भक्त और नैनवार, आलवर और नैनवार भक्त आए थे सबसे पहले दक्षिण में। आलवर जो है वैष्णव थे और नैनवार जो है शैव थे। इस प्रकार आपको एक्सप्लेनेशन के साथ जो है आपको वहां पर लिख देना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आलवर भक्तों की संख्या जो है बता देनी है, 12 मानी जाती है। और इनके पदों का जो संकलन है वो दिव्य प्रबंध नाम से किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा। फिर बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के सूत्रपात के लिए तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को उत्तरदायी माना। और उसके अनुसार शुक्ल के अनुसार हम जो है बता देंगे कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। तो ये कोटेशन जो है हम शुक्ल के अनुसार बता देंगे कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात वो जो है किस राजनीतिक परिस्थितियों को मानते हैं, किस प्रकार से उन्होंने क्या कहा। तो अपने यहाँ से पूछा जाता है कई बार, भाई अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की और ध्यान देने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ये कोटेशन किसकी है, ये किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ये कहा गया। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे कि नाथों बोधो सिद्धों व योगियों की वाणियों में हृदय के प्राकृत भावों प्रेम आदि का कोई स्थान न था, जो कि हमने आदिकाल में पढ़े थे नाथ बोध व सिद्ध। तो उनके बारे में भी हमें पूर्व ज्ञान को भी वहां पर जो है प्रस्तुत करना है कि क्या कहना है कि नाथों बोधो व योगियों की वाणियों में हृदय के प्राकृत भावों भक्ति प्रेम आदि का कोई स्थान न था। उस समय जो है भक्ति प्रेम आदि का कोई स्थान न था। नाथों बोधों के योगियों की वाणियों में हृदय में और शास्त्र विद्वानों पर इनकी वाणियों का कोई प्रभाव न पड़ा। वे ब्रह्म सूत्रों उपनिषदों व गीता के आदि पर भाष्य लिखकर परंपरागत भक्ति मार्ग के सिद्धांत पक्षों को विकसित करते रहे, किंतु अशिक्षित जनता इसके प्रभाव में अवश्य आने लगी। तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा दर्शा देना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भक्ति का सूत्रपात मूलतः दक्षिण भारत में हुआ। ये मैंने आपको बता ही दिया था। भक्ति का सूत्रपात कहाँ हुआ, सबसे पहले दक्षिण भारत में। और इसके साथ साथ आप लोगों को एक पंक्ति भी यहाँ पर इंक्लूड कर देनी है कि भक्ति द्रविड़ी उपजी लाए रामानंद, अर्थात भक्ति का उदय तो द्रविड़ में हुआ। द्रविड़ मतलब कि दक्षिण। भक्ति का उदय तो दक्षिण में हुआ, लेकिन उसको उत्तर भारत में कौन लेकर के आए, रामानंद जी। रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार जो है किया। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या लिखना है कि भक्ति का जो स्रोत दक्षिण भारत से धीरे धीरे उत्तर भारत में आ रहा था, उसे तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उत्तर भारत की जनता के हृदय
क्षेत्र में फैलने का पूरा स्थान मिला। तो जो स्रोत यानी कि जो भक्ति भावना थी दक्षिण भारत में उत्तर की तरफ जैसे जैसे बढ़ रही थी, तो राजनीतिक परिस्थितियों के कारण जो है उत्तर भारत की जनता में जो है हृदय क्षेत्र में जो है वो तेजी से फैलने लगा। यानी रामानुजाचार्य ने शास्त्रीय पद्धति से सगुण भक्ति का निरूपण किया, जो कि दक्षिण में ही किया था। रामानुजाचार्य ने सगुण भक्ति का निरूपण दक्षिण में किया था और जनता इस भक्ति मार्ग की ओर आकृष्ट होने लगी। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सी भक्ति आई थी? सगुण भक्ति। ये ध्यान रखना है। भक्ति काल को हमने दो भागों में बांटा हुआ है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। लेकिन दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य ने शास्त्रीय पद्धति से सबसे पहले सगुण भक्ति का निरूपण किया था और फिर वो जनता में जो है धीरे धीरे जो है फैलने लगी, मार्ग की ओर आकृष्ट हुई। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे पॉइंट में हमें लिखना है कि भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि में उन आचार्यों का भी योगदान है जिन्होंने विभिन्न सिद्धांतों वादों का प्रतिपादन किया, जिसमें मध्वाचार्य, जयदेव, रामानंद जी और जो है वल्लभाचार्य, नामदेव आदि शामिल है। तो एक एक जो है इन आचार्यों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा हमें एक्सप्लेन कर देना है। तो इनका समय भी आपको अगर याद हो तो ब्रैकेट में आपको समय भी लिख देना है, ताकि एग्जामिनर देखे तो अच्छा सा उसमें अच्छा सा जो है उसको हम थोड़ा सा अपने इम्प्रेशन कर पाए अपने लेखन के माध्यम से। तो ध्यान रखना है। मध्वाचार्य का समय 13वीं शताब्दी, जयदेव का समय 13वीं, रामानंद का 15वीं, वल्लभाचार्य का 16वीं शताब्दी, नामदेव 13वीं 14वीं शताब्दी के थे। और ध्यान रखना है ये कबीरदास जी के से पहले माने जाते हैं। तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। मध्वाचार्य ने गुजरात में द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय का प्रवर्तन किया, जो जयदेव ने पूर्वी भारत में कृष्ण प्रेम के गीत गाए। इनका अनुसरण बाद में विद्यापति ने अपनी पदावलियों में किया। तो मध्वाचार्य ने तो गुजरात में द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय का प्रवर्तन किया। ये भी पूछा जाता है भाई द्वैतवाद संप्रदाय का किसने चलाया? तो ध्यान रखना है मध्वाचार्य ने। और जयदेव ने पूर्वी भारत में कृष्ण प्रेम के गीत गाए, जिसका अनुसरण बाद में हिंदी में जो है आदिकाल के अंतर्गत 13वीं शताब्दी में विद्यापति जी ने जो है इसका अनुकरण किया था अपनी पदावली में, जो कि मैथिली भाषा की काफी प्रसिद्ध रचना रही है। इनकी प्रसिद्धि का आधार भी पदावली रचना ही रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रामानंद प्रसिद्ध वैष्णव रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। तो रामानंद जी जो है किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं ये पूछा जाता है। तो रामानुजाचार्य जी की शिष्य परंपरा में आते हैं, जिन्होंने रामानंदी संप्रदाय चलाया और विष्णु के अवतार राम की उपासना पर बल दिया। कबीर इन्हीं रामानंद के शिष्य थे, यद्यपि वे निर्गुण उपासक संत कवि थे। वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद भक्ति मार्ग पर बल दिया। ये पूछा जाता है रामानंद संप्रदाय किसने चलाया? रामानंदी संप्रदाय की किसने चलाया, या फिर जो है शुद्ध अद्वैतवाद व पुष्टि मार्ग पर बल किसने दिया? तो इस प्रकार से जो है शुद्ध अद्वैतवाद का दर्शन किसने दिया? तो इस प्रकार से पूछा जाता है। वल्लभाचार्य जी का नाम आएगा। और पुष्टि मार्ग भक्ति को आगे चल करके सूरदास जी ने भी अपनाया था। भाई सूरदास ने भी शुद्ध अद्वैतवाद का प्रवर्तन किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आचार्य विष्णु स्वामी की परंपरा का अनुसरण किया और कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार में इन्होंने विशेष योगदान दिया। कि इन्होंने वल्लभाचार्य ने। और उनके पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने अष्टछाप, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है भाई, अष्टछाप है ये, अष्टछाप की स्थापना की। और कब की? अगर ये ध्यान हो तो ये भी लिख देना है 1565 में, जिसमें 8 कृष्ण भक्त हिंदी कवियों को दीक्षित किया गया। 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे उनके अंतर्गत, और 4 जो है विठलनाथ जी के शिष्यों को उसमें शामिल किया गया। तो ये ध्यान रखना है। और अगर आपको ध्यान आए तो आप एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से उसमें लिख सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। फिर आगे पॉइंट हमारा कि नामदेव महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भक्त थे, जिन्होंने भक्ति मार्ग पर विशेष बल दिया। कबीर ने यद्यपि नाथ पंथ की अनेक बातें ली, किंतु उनके भक्ति मार्ग में प्रेम तत्व का जो समावेश है वह उन्होंने सूफियों से ग्रहण किया। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद कबीर दास जी के बारे में आप
थोड़ा सा वहाँ पर रखोगे पॉइंट, क्योंकि काफी कबीरदास निर्गुण भक्ति काव्य के एक प्रतिनिधि कवि के रूप में काफी प्रसिद्ध कवि हुए हैं, तो ध्यान रखना है। कबीर ने निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना पर बल दिया और प्रेम, अहिंसा, सदाचार, नैतिकता और मानवता को आग करके निम्न श्रेणी में जनता के आत्म गौरव का भाव जगाया और उन्हें भक्ति के उच्च सोपान की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। वैष्णव धर्म मूलतः भक्ति प्रधान है। शैव धर्म में पशुपत लिंगायत संप्रदाय है। इनमें शिव पूजा का विधान है और शिव को योग साधना का प्रवर्तक आदि गुरु कहा जाता है। वस्तुतः वैष्णव शाक्त एवं शैव धर्म का भक्ति आंदोलन में पूरा योगदान रहा और जो है भक्ति की शुरुआत हुई जब ये आंदोलन निकल कर 2-3 आंदोलन सामने आए थे भाई निकल करके, जैसे कि वैष्णव आचार्य हुए, शैव आचार्य हुए। तो वैष्णव जैसे आलवर और शैव जो है नैनवार, इस प्रकार से वैष्णव थे जो विष्णु की पूजा करते थे, शैव जो है शिव की पूजा करते थे। और वैष्णव के अंतर्गत ही राम और जो है कृष्ण दोनों की उपासना की गई थी। वही राम और कृष्ण दोनों वैष्णव विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी चीजों को आपको समझ लेना है ताकि आप जो है वहां पर अच्छे से एक्सप्लेन कर सको। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वैष्णव धर्म ने भागवत संप्रदाय के रूप में नेतृत्व किया और इसके माध्यम से भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ। ये हमने तैयार की थी पृष्ठभूमि, जो कि भक्ति काल काव्य या भक्ति आंदोलन आने से पहले जो है कौन से हमने संप्रदाय देखने को मिले, किन किन आचार्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्या क्या चीज रही। तो इस प्रकार से हमने इसके अंतर्गत जो है संपूर्ण रूप से एक कह सकते हैं एक पृष्ठभूमि तैयार की है। यही भक्ति काव्य की जो है पूर्व पीठिका कहलाती है। तो ध्यान रखना है, भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार में उसकी पृष्ठभूमि का विशेष योगदान है और इस संबंध में यह निष्कर्ष निकालना उचित है। निष्कर्ष भी आपको निकालना है ताकि एग्जामिनर देख करके जो उनको लगे कि प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही ढंग से निष्कर्ष सहित जो है बच्चे ने दे रखा है, तो फुल मार्क्स जो है वहां पर मिलने की उम्मीद हो जाती है। भक्ति का मूल स्रोत भक्ति का मूल स्रोत दक्षिण भारत है तथा भक्ति काल तक आते आते उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियां मूलतः आक्रमणों के कारण इस प्रकार हो गई थी कि भक्ति के स्रोत को उत्तर भारत में फैलने का पूरा अवसर मिला। अब भक्ति काल के अंतर्गत भी कौन से भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया और 2 भागों में निर्गुण और सगुण। निर्गुण में कौन कवि रहे, सगुण के अंतर्गत कौन कवि रहे, निर्गुण को कितने भागों में बांटा, सगुण को कितने भागों में बांटा, ये हम सब भक्ति काल के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये थी हमारी पूर्व पीठिका। भक्ति काल की शुरुआत होने से पहले हमें क्या क्या देखने को मिला, किन किन चीजों की बात हुई, भाई ये चीजें हमें देख लेनी है। तो रामानुचार्य जी, रामानंद, वल्लभाचार्य, नामदेव, जयदेव आदि इनके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनका नाम आपको अवश्य याद रखना है और पूर्व पीठिका में इनसे संबंधित तथ्यों को यहाँ पर लिख लेना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से हमने एक क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट किया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपकी परीक्षा में भक्ति काव्य की पूर्व पीठिका से संबंधित ये बोल दिया जाए कि आपको कोई 50 से 100 शब्दों में आपको इसका प्रश्न का उत्तर देना है, तो आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हो। मैंने थोड़े से लंबे लंबे क्वेश्चन इसीलिए लिए, लेकिन सभी तथ्य इम्पोर्टेंट यहाँ पर इंक्लूड किए हैं ताकि आप जब पढ़ो तो आपको ये लगे। और ये जो प्रश्न आपके एमसीक्यूज में भी काम आएंगे, इन्हीं में से आपके एमसीक्यूज भी बनेंगे। भाई काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है।
फिर है हमारा प्रश्न नंबर 2 ही प्रश्नों को करेंगे डिस्क्रिप्टिव से संबंधित। फिर हम जो है कुछ एमसीक्यूज करेंगे। 25 मैंने आप वहाँ पर एमसीक्यूज भी लिए हैं, तो सभी प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो है तैयारी के साथ जुड़े रहे, ताकि आप अधिक से अधिक अपना अच्छे से स्कोर कर पाओ और सिलेक्शन ले पाओ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक अवश्य किया करो, साथ में कमेंट करके भी बताया करो कि आपको प्रश्न कैसे लगे, आपको वीडियोस कैसी लगी। तो इससे मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है, ताकि मैं नए नए प्रश्नों को और जो है एक्सपेक्टेड प्रश्नों को मैं आपके सामने लेकर के आऊँ। काफ़ी मेहनत लगती है भाई पीडीएफ बनाने में और चीज़ों को देखने में, समझने में, तो लाइक तो एक बनता ही है। प्लीज़ वीडियो को आप लाइक अवश्य किया करो, साथ ही कमेंट भी अवश्य किया करो। तो देखते हैं भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं और प्रवृत्तियां। क्या विशेषताएं रही भक्ति काव्य की प्रमुख प्रमुख, तो इनको हम देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। अगर भक्ति काव्य की विशेषताएं लिखने को प्रश्न में पूछ ली जाए तो आप आसानी से जो है सही आंसर दे सको, उस प्रश्न का उत्तर लिख सको, अच्छे से एक्सप्लेन कर सको। तो देखते हैं भक्ति काल। भक्ति काल की समय सीमा हमने ऊपर के प्रश्न में भी पढ़ ली थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है ये 1375 से लेकर के 1700 विक्रमी संवत, अर्थात ईस्वी में भी आप लिख सकते हो 1800 ईस्वी से लेकर के, सॉरी भाई 1318 ईस्वी से लेकर के जो है 57 माइनस कर देंगे 1700 में से 1643 ईस्वी तक। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है भक्ति काल को। हिंदी के पर जिसकी प्रमुख प्रवृत्तियां ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम, समरण, सामाजिक समरसता और जो है इस काल में सगुण यानी कि साकार रूप और निर्गुण निराकार दोनों धाराएं प्रभावित हुई, जहां जाति पाति का विरोध, गुरु की महत्ता, आडंबरों का खंडन, लोक भाषा, ब्रज और अवधि का प्रयोग हुआ। अगर भक्ति काल की भाषा पूछ ली जाए तो आपको ध्यान रखना है ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं में रचना हुई है भक्ति काल में। जैसे कि अवधि भाषा में रामचरितमानस जैसा महाकाव्य लिखा गया और ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि सूरदास जी ने अपनी रचनाएं लिखी। तो ध्यान रखना है कि भाषा पूछी जाए भक्ति काव्य की ब्रज और अवधि। भक्ति के मार्ग में जाति पाति, शास्त्र ज्ञान, आचार विचार आदि का कोई महत्व नहीं था। ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम, उसके नाम का स्मरण, यही सबसे महत्वपूर्ण तत्व थे जो भक्ति काव्य के आधार बने। भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, तो देखते हैं भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। कुछ पॉइंट हमें याद कर लेने हैं जिसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। वैसे तो आपको पता ही है भक्ति काल के अंदर जो है निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति की जाती थी। ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम हमें देखने को मिलता है, समानता का भाव, गुरु की महिमा और जो है काफी सारी जो प्रवृत्तियां हम पढ़ेंगे यहाँ पर उनको देख लेंगे। तो देखते हैं ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम। भाई ईश्वर के प्रति तीव्र प्रेम का अनुभव करना ही भक्ति की पहचान है। हम सभी भक्त कवियों में इस विशेषता को समान रूप से पा सकते हैं, चाहे वे निर्गुण को मानते हो या सगुण को, चाहे वे राम की उपासना करते हो या कृष्ण की उपासना करते हो। अपने आराध्य के प्रति गहरी अनुरक्ति और उसको पाने की लालसा उसमें समान रूप से मिलती है। कबीरदास जी कहते भी है कि आखड़िया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जिभिया छाला पड़िया, राम पुकारी पुरिया। अर्थात आंखों में झाइयां पड़ गई है, रास्ते को निहारते निहारते, पंथ मतलब रास्ता, पंथ को निहारते निहारते और हमारे जीभ पर छाले भी पड़ गए हैं, राम को पुकारी पुकारी, राम को पुकारते पुकारते। यानी कि ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम की भावना यहाँ पर दिखाई गई है भक्ति काल के अंतर्गत। निर्गुण कवि जो मानते हैं, निर्गुण और सगुण दोनों ने ही ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम को दर्शाया है, तो ध्यान रखना है। और कबीरदास जी का दोहा यहाँ पर आपने इंक्लूड कर देना है, ताकि प्रश्न का उत्तर थोड़ा प्रभावशाली लगे। तो देखते हैं
इफेक्टिव लगे तो देखते हैं। पर पॉइंट नंबर 2 भक्ति काल की विशेषता में आएगा समानता का भाव। समानता का भाव भक्ति के मार्ग में सांसारिक भेदभाव का कोई स्थान नहीं, इस बात को सभी भक्त कवियों ने स्वीकार किया है। तुलसीदास जो वर्णाश्रम धर्म का समर्थन करते हैं, भक्ति के क्षेत्र में वही किसी तरह के भेदभाव को स्वीकार नहीं करते, इसलिए उनके राम सबरी के झूठे बेर खा लेते हैं। सूरदास की गोपियां भी प्रेम के मार्ग में विधि निषेध को स्वीकार नहीं करती। कबीर आदि निर्गुण कवियों ने जाति पाति का विरोध दृढ़तापूर्ण किया, यानी कि समानता का भाव दिखाया गया है भक्ति काल के अंतर्गत, जो कि निर्गुण व सगुण दोनों जो है भागों में हमें देखने को मिलता है। कि जैसे कि तुलसी दास जी ने वर्णाश्रम धर्म का समर्थन किया है और भक्ति के क्षेत्र में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं स्वीकार करते हुए, और जैसे कि श्री राम जी जब वन में गए थे तो वहां पर उनके भक्त सबरी ने जब बेरों को उन्हें चखने के लिए दिया था तो एक एक बेर पहले सबरी ने चखा, फिर श्री राम ने चखा, यानी कि समान। तो श्री राम ने जो है प्रसन्नता के साथ उन बेरों को खाया था कि उसकी भक्ति भावना को देख करके, ना कि उनके झूठे बेर उन बेरों को झूठा माना, यानी कि यहाँ पर समानता का भाव दर्शाया गया है, तो ध्यान रखना है। और कबीर आदि निर्गुण कवियों ने भी जाति पाति का विरोध किया। जाति पूछे ना पाति पूछे, तो इस प्रकार से उनके दोहों में जो है हमें देखने को मिलती है जाति पाति का उन्होंने विरोध किया है। जैतु बामन बामनी का जाया आन बान से क्यों न आया, इस तरह के हमें दोहे काफी पढ़ने को मिले हैं कबीरदास जी की जाति पाति के विरोध से संबंधित, तो ध्यान रखना है। आगे है प्रश्न नंबर 3, गुरु महिमा। गुरु महिमा जो है, जो भी कबीरदास जी का भाई दोहा आपको याद हो तो जहां पर भी सही स्टिक वहां पर बैठता हो, जिस भी पॉइंट में आपको वहां पर इंक्लूड अवश्य करना है, अगर आपको याद है तो। इससे जो है आपका प्रश्न थोड़ा प्रभावशाली बनेगा और अधिक से अधिक एग्जामिनर मार्क्स देने की कोशिश करेगा। तो देखते हैं गुरु महिमा। गुरु महिमा की बात करें तो भक्ति काल में गुरु महिमा की हमें देखने को मिलती है, चाहे निर्गुण हो या सगुण हो, ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम भक्ति की केंद्रीय विशेषता है। लेकिन भक्त कवियों ने ईश्वर से बड़ा उस गुरु को माना है जिसने ईश्वर के साक्षात रूप से उसका परिचय कराया। इसलिए कबीर गुरु को गोविंद से बड़ा मानते हैं, यानी कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंदिया दिखाए। तो ये दोहा आप लोगों ने कई बार पढ़ भी रखा होगा कबीरदास जी का, कि गुरु और गोविंद दोनों के दोनों खड़े हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसके पैरों में पड़ूं, किसके पैर पैर छूऊं पहले। बलिहारू गुरु आपने, तो गोविंद से बड़ा उन्होंने गुरु को बताया है कि बलिहारी गुरु आपने, जिन्होंने गोविंद दियो बताई, यानी गोविंद का भगवान की शरण में जाने का रास्ता दिखाया है गुरु ने। तो मैं गुरु को ही बड़ा मानूंगा। तो इस तरह गुरु महिमा को उन्होंने सगुण और निर्गुण भक्ति का कवियों ने दोनों ने वहां पर प्रस्तुत किया। और जो ये विशेषताएं पढ़ रहे हैं हम भाई, संपूर्ण भक्ति काल की पढ़ रहे हैं, ना कि केवल एक निर्गुण या फिर सगुण। अलग अलग नहीं पढ़ रहे भाई, अलग अलग भी विशेषताएं मैं आपको कराऊंगी। निर्गुण के अंतर्गत क्या किन किन क्या क्या विशेषताएं रही, सगुण काव्य में क्या क्या विशेषता रही, इनको हम अलग से करेंगे। तो हम इन संपूर्ण भक्ति काल की विशेषताओं को पढ़ रहे हैं, जिसमें निर्गुण और सगुण दोनों में जो सामान्य रूप से विशेषताएं हमें देखने को मिल रही है, उनको हमें यहाँ पर करना है। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न को पूछा जा सकता है, निर्गुण भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण काव्य की क्या विशेषता रही, सगुण काव्य की क्या विशेषता रही, अलग अलग भी पूछे जा सकती है। और संपूर्ण भक्ति काल की क्या विशेषता रही, क्या प्रवृत्तियां रही, तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। हमें हर तरीके से अपने प्रश्नों को तैयार करते हुए आगे बढ़ना है। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर प्रश्न पॉइंट नंबर हमारा 4। चौथा पॉइंट हमारा शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता। तो ये भक्त कवियों ने शास्त्र ज्ञान और पांडित्य के भक्ति
के लिए आवश्यक नहीं माना, यानी भक्ति के लिए उन्होंने शास्त्रीय ज्ञान पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं माना, ऐसा माना गया है। बल्कि कभी कभी तो उन्हें भक्ति के मार्ग की बाधा ही स्वीकार किया है इनको, शास्त्रीय ज्ञान को। कि कबीरदास जी ने कहा भी है कि पोथी पढ़ जुग भया, पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ के युग चला गया पूरा का पूरा, लेकिन पंडित कोई ना हो पाया। सूरदास की गोपियां भी उद्धव, वह है भाई ये, उद्धव के शास्त्र ज्ञान का मजाक उड़ाती है। और वे कहती भी है, आयो घोष बड़ो व्यापारी, ले गन ज्ञान जो की ब्रज में आए उतारी। यानी कि ज्ञान योग की गठरी लेकर के ब्रज में आकर के उन्होंने उतार दी है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, क्या बड़ा ब्रज में जो है व्यापार करने के लिए आया है, ज्ञान योग का व्यापार करने के लिए। लेकिन कृष्ण की गोपियां तो अपने कृष्ण के प्रेम में ही रमी हुई थी। तो ये जो है उन्होंने बताया है कि इस पॉइंट के अंतर्गत शास्त्रीय ज्ञान आवश्यक नहीं है, अनावश्यक है, की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। मतलब भक्ति काल में या भक्त होने के लिए, तो ईश्वर की भक्ति करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास ने भी बार बार इस बात को ही दोहराया है, शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा ईश्वर की कृपा अधिक महत्वपूर्ण है। उसी की कृपा से अज्ञानी और पापी भी भव सागर पार हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 5 पॉइंट में हमें लिखना है कि नाम महिमा, भक्त भक्त के सॉरी, अगले पॉइंट में हमारा है भाई नाम महिमा। भक्ति के जिन 9 साधनों का वर्णन किया है, भक्ति के 9 प्रकार बताए हैं, उसमें समरण, कीर्तन और श्रवण, ये जो इनका संबंध किससे बताया है, नाम महिमा से। कवियों ने गम के नाम को राम से भी बढ़कर माना है। और कबीरदास जी कहते हैं, राम नाम तत्सार है, अर्थात राम का नाम ही सर्वोच्च तत्व सार अथवा परम सत्य है। राम नाम तत्सार है, अर्थात राम का नाम ही जो है परम सत्य है। तो ये बताया है किसने, कबीरदास जी ने। ये कहते भी है कि कबीर सुमरिन मार है और सकल जंजाल, अर्थात वे ईश्वर का सिमरन अर्थात समरण भक्ति ही सच्चा मार्ग है, जबकि सांसारिक मोहमाया के अन्य सभी कार्य केवल उलझन या जंजाल है। इसी प्रकार तुलसीदास ने विनय पत्रिका के कई पदों में ऐसे भक्तों का बार बार उदाहरण दिया है, जिन्होंने नाम समरण के बल पर प्रभु की कृपा प्राप्त की है। रामचरितमानस में इन्होंने कली काल में कल्याण का सबसे बड़ा साधन कम से भी बढ़कर इसको बताया है, राम नाम को बताया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में भक्ति काल की विशेषता के अंतर्गत आप लिखोगे कि अहंकार का त्याग। भक्त कवियों में यह विशेषता भी समान रूप से पाई जाती है कि कबीर इसलिए कहते हैं कि मैं तो राम का कुत्ता हूँ और मोती मेरा नाम है, मेरे गले में गम नाम का पट्टा बंधा हुआ है, जिधर खींचता है उधर ही जाता हूँ। तो तुलसी ने तो बार बार कहा भी है कि राम सो बड़ो को राम सो बड़ी बड़ो है भैया, राम सो बड़ो कौन मोसो कौन छोटो, राम सो खरो कौन मोसो कौन छोटो। तो ये पंक्तियां तुलसीदास जी की है, जो जिसमें इन्होंने अहंकार का त्याग बताया है कि अहंकार का त्याग मतलब अपने आप को छोटा मानना, और जो है राम को जो है अपने ईश्वर को बड़ा मानना, कि ऐसा नहीं है कि मैं हूँ और मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। तो इस अहंकार का त्याग जो है भक्त कवियों में हमें देखने को मिलता है। अपने आप को उन्होंने तुच्छ माना है और ईश्वर को जो है संपूर्ण परम सत्य माना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर हमारा 7 है लोक जीवन से जुड़ाव। लोक जीवन से जुड़ाव हमें यहाँ पर हम बताएं तो भक्त कवि किसी राजा या बादशाह के दरबारी कवि नहीं, इनमें से तो कोई न कोई व्यवसाय से संबंधित भी रहे हैं, यानी लोक जीवन से भी जुड़े हुए हैं। जैसे कि कबीरदास जी पेशे से जुलाहा थे, रैदास जी चरमकार यानी जिसे हम चमार भी बोल सकते हैं,
और जाति से वे चमार थे और तुलसीदास जो है कथावाचक थे। तुलसीदास ने तो स्पष्ट रूप से लिखा था कि जो कवि प्राकृत जन राजा महाराजा का गुणगान करता है उसकी कविता पर सरस्वती अपना सिर धुनकर पछताती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और वस्तुतः भक्त कवियों में राम को ही अपना राजा समझा और सामान्य जनता के बीच ही अपनी कविता ले गए। इसी तरह उनकी कविता में लोक जीवन का समावेश हमें देखने को मिलता है। और इस प्रकार हम पाते हैं भक्त कवियों में कुछ ऐसी विशेषताएं जो सभी में समान रूप से मिलती है। भक्ति का मार्ग ईश्वर की आराधना का सरल सहज था और इस मार्ग में छोटे बड़े और ऊंच नीच का कोई भेद नहीं था। ये हमें जो है भक्ति काल की विशेषताओं के अंतर्गत सभी पॉइंटों को अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर हमने किए हैं। और आप लोग इन पॉइंटों को जो है लिख सकते हो और इनको रिवाइज कर सकते हो, समझ सकते हो। और एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूँगी, वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और कमेंट अवश्य करें ताकि मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। आपकी ये क्लास नंबर 1 है। इसी तरह अगर आप इस प्रकार की क्लास चाहते हो तो क्लास नंबर 2 भी मैं लेकर के आऊँगी, फिर क्लास 3। इस प्रकार से एग्जाम तक हम काफ़ी सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे। और अब आज की क्लास हमारी थोड़ी वही छोटी ही रहेगी और फिर उससे के बाद हम थोड़ी मैराथन में क्लास ज़्यादा लंबी क्लास करके अपनी तैयारी को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, भक्ति काल से ही संबंधित एमसीक्यूज मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो देख लेते हैं, कुछ प्रश्नों को हम कर लेते हैं। निर्गुण संतों की विचारधारा के बीज मिलते हैं। निर्गुण संतों की विचारधारा के बीज हमें किन में मिलते हैं? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? सिद्ध नाथ कवियों की रचनाओं में हमें निर्गुण संतों की विचारधारा के बीज मिलते हैं, ना कि रासो साहित्य में, शंभू की रचनाओं में नहीं, विद्यापति के काव्य में नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा सिद्धनाथ कवियों की रचनाओं में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा संपादित श्री गुरु ग्रंथ साहिब किसकी कविता संग्रहित नहीं है? श्री गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी कविता संग्रहित नहीं है, ये आपको बताना है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब सिखों के 5वें गुरु द्वारा, गुरु गोविंद जी द्वारा संपादित की गई। तो ये आपको देख लेनी है। तो कबीर दास की रचनाएं भी इसमें संकलित है गुरु ग्रंथ साहब में, और जो है सूरदास जी की भी, मीराबाई की भी, लेकिन तुलसीदास की रचना इसमें संकलित नहीं है। आंसर हो जाएगा हमारा तुलसीदास, डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ज्ञान मार्गी शाखा का एक छत्र सम्राट किसे माना जाता है? ज्ञान मार्गी शाखा का एक छत्र सम्राट हमारा कौन रहा है? निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत जो है ज्ञान मार्गी शाखा, जिसे हम संत शाखा के नाम से भी जानते हैं, संत काव्य धारा के नाम से भी जानते हैं, जो कि दूसरी शाखा थी हमारी प्रेम मार्गी शाखा, जिसे हम जो है सूफी काव्य धारा के नाम से जानते हैं। तो ज्ञान मार्गी मतलब संत काव्य धारा, संत काव्य धारा के एक छत्र सम्राट यानी प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? कबीरदास जी। ये आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4। कबीर की भाषा को पंचमैली खिचड़ी किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने, श्याम सुंदर दास ने, राम कुमार वर्मा ने या नामवर सिंह ने? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने, बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर दास जी की भाषा को पंचमैली खिचड़ी कहा। कबीर दास जी की भाषा को शुक्ल ने क्या नाम दिया था? भाई सुदकड़ी। ये आपको ध्यान रखना है। और हजारी प्रसाद ने इन्हें वाणी का डायरेक्टर कहा था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5। कबीर की भाषा को सदुकड़ी किसने कहा? इस प्रश्न का आंसर मैंने दे ही दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। संत कबीर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। क्या ये कथन सत्य है या असत्य? तो ये आपको बताना है। आईने अकबरी में कबीर का उल्लेख नहीं है। संत रैदास कबीर के समकालीन थे। कबीर के काव्य में प्रतीक योजना सुसंबंध है। तो प्रतीक योजना कबीर के काव्य में
हमें सुसंबंध देखने को मिलती है। संत रैदास कबीरदास जी के ही समकालीन थे। कबीर आईने अकबरी में कबीर का उल्लेख मिलता है, भाई यहाँ पर नहीं मिलता दे रखा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि असत्य कथन हमें देखना है तो आईने अकबरी में कबीर का उल्लेख हमें मिलता है, तो ये ध्यान रखना है। कबीर सिकंदर लोधी के समकालीन थे, ये पॉइंट भी हमारा बिल्कुल सही है, आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7, कबीर के दोहे किस नाम से जाने जाते हैं? कबीर के दोहे उलटबासी के नाम से जाने जाते हैं, शब्द के जाने जाते हैं, रमेणी या साखी? तो कबीर दास जी के जो दोहे हैं वे साखी के नाम से जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रहस्यवादी संत कवियों में कबीर को सर्वोच्च माना। रहस्यवादी संत कवियों में कबीर को सर्वोच्च माना किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, श्याम सुंदर दास ने, बाबू गुलाब राय ने? तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास ने रहस्यवादी संत कवियों में कबीर को सबसे ऊंचा स्थान दिया है, सर्वोच्च माना है रहस्यवादी संत कवियों में, तो ध्यान रखना है। और कबीर का जो रहस्यवाद है वो किस प्रकार का था? कबीर का रहस्यवाद वही साधनात्मक था, कई बार पूछा जाता है। और आधुनिक काल में एक कवित्री हुई है जिसका भाई जो कि एक रहस्यवाद से ही संबंधित है, महादेवी वर्मा जी, तो उनका रहस्यवाद जो है भावनात्मक है। तो पूछ लिए जाते हैं कि कबीर का रहस्यवाद किस प्रकार का था, महादेवी वर्मा का रहस्यवाद किस प्रकार का था, तो ये पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, संत कवियों का ब्रह्म व परम तत्व एकेश्वरवादी विचारधारा से पुष्ट किसके निकट है? तो ये आपको बताना है, आंसर हो जाएगा हमारा बी, अद्वैतवाद के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, ये पूछा जाता है संत कबीर पर जो है किसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है? तो अद्वैतवाद, और अद्वैतवाद के प्रवर्तक पूछा जाए आपसे तो शंकराचार्य। तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10, कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे? कबीर इनमें से जो है सिकंदर लोदी के समकालीन कवि थे। उलटबासी का अर्थ क्या है? उलटबासी का अर्थ आपको पता ही है, विशिष्ट प्रतीकात्मक काव्य शैली ही उलटबासियां कहलाती है। कबीर दास की उल्टी बाणी बरसे कंबल भीगे पानी, इस प्रकार से उन्होंने उलटबासियों का प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कबीर को बिना महाकाव्य लिखे महाकवि माना किसने? माना बिना महाकाव्य लिखे कबीर दास जी को महाकवि? तो ये आपको बताना है, आचार्य हजारी प्रसाद ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने, राम कुमार वर्मा ने? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कबीरदास जी को बिना महाकाव्य लिखे ही एक महाकवि की संज्ञा देती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13, धर्मदास का प्रसिद्ध ग्रंथ है। धर्मदास जो कबीरदास जी के प्रसिद्ध शिष्य रहे हैं, उनका प्रसिद्ध ग्रंथ पूछा हुआ है, तो धर्मदास जी का प्रसिद्ध ग्रंथ सुख निदान है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, सिद्ध पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन है? सॉरी भाई, सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता इनमें से कौन है? तो ये आपको बताना है, सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता राघवानंद जी हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, संतों ने नारी के किस रूप की निंदा की है? तो संतों ने नारी के जो है कामनी रूप की निंदा की है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दादू की रचनाओं का संग्रह हरडे वाणी नाम से किया था, तो हरडे वाणी नाम से दादू की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? तो संत दास और जगन्नाथ दास ने दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह हरडे वाणी नाम से किया था। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राघवानंद जी किस प्रमुख व्यक्ति के गुरु थे? कबीरदास जी के, मध्वाचार्य के, रामानंद के या सूरदास जी के? राघवानंद जो है रामानंद जी के गुरु माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18, सुंदर ग्रंथावली
का संकलन किसने किया? सुंदर ग्रंथावली का संकलन जो है इनमें से किसके द्वारा किया गया? तो ध्यान रखना है, पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने सुंदर ग्रंथावली का संग्रह किया। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं प्रश्न। कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है? तो अभी हमने पढ़ा था कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व हमें किस संप्रदाय की में देखने को मिला था? तो आंसर हो जाएगा हमारा वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय से इन्होंने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया था। सूफियों से इन्होंने रहस्यवाद को ग्रहण किया था। तो इस प्रकार से कबीरदास ने जो है अलग अलग साहित्य से अलग अलग चीजें ले रखी है। तो ध्यान रखना है इनमें से कौन सा कथन असत्य है। इनमें से भक्ति आंदोलन हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति का उपज है, ये भी कहा है। ये कहा गया है भाई, ये माना गया है कि भक्ति आंदोलन हिंदू जातियों की पराजित मनोवृत्ति की उपज है। भक्ति आंदोलन तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों की उपज है। दक्षिण में आती हुई भक्ति की धारा को पनपने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्तर भारत में थी। बिल्कुल सही है। भक्ति भावना ईसाइयों से हिंदुओं की प्रवृत्ति हुई। भक्ति भावना ईसाइयों से हिंदुओं की प्राप्ति हुई। तो ये पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा भाई, भक्ति भावना ईसाइयों से हिंदुओं को प्राप्त हुई कि नहीं हुई, को प्राप्त हुई, ये पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की है? तो संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना इनमें से किसके प्रभाव से की है, ये आपको बताना है। तो बौद्ध धर्म के प्रभाव से की है। आगे बढ़ते हैं। दिव्य प्रबंध किसके पदों का संकलन है? तो दिव्य प्रबंध आपको पता ही है, आल्वर भक्त पदों के, आल्वर भक्त कवियों के पदों का संकलन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडली योग कुंडली योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहीत है? तो कुंडली योग शब्द जो है किसके प्रभाव से गृहीत है यानी लिया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा सिद्धों से संप्रदाय, बौद्धों से, नाथपंथ से, या इनमें से कोई नहीं। तो नाथपंथ से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आल्वर भक्त के पद किस भाग में है? तो आल्वर भक्त के पद हमें तमिल भाग में देखने को मिलते हैं। संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार अद्वैतवाद है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इस प्रकार से आज की क्लास में हमने डिस्क्रिप्टिव प्रश्नों के साथ साथ 25 एमसीक्यूज को भी आज की क्लास में हमने किया है। तो इसी तरह हम अपने जो है प्रश्नों की संख्या को भी बढ़ाएंगे और जो है अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।